अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 72 शहीदान करबला में से एक हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिमुस्सलाम का ऐसा वाक़या जो आपकी आंखों से अश्क तारी करवा देगा। हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई, आप अलैहिस्सलाम ने यजीदी फ़ौज का मुकाबला कैसे किया और यजीद मलऊन की फ़ौज से मुकाबला करते करते हज़रत कासिम का एक पहलवान अरज़क पहलवान से जब मुकाबला हुआ तो क्या हुआ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत कासिम अलैहिमुस्सलाम ने करबला में जंग कैसे की थी ये तो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ करबला के मैदान में हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिमुस्सलाम का अरज़क पहलवान से भी कैसे मुकाबला हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था, और हज़रत कासिम से उसकी जब जंग हुई तो क्या हुआ ये भी आपको इस वीडियो में हासिल होगी मालूमात। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है शब आशूर सन 61 हिजरी, जिस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को ये खबर दी कि कल सब शहीद हो जाएंगे, तो हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या मुझे शहादत नसीब होगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत कासिम से पूछा, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है। हज़रत कासिम ने जवाब दिया, मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। सुबह आशूर का सूरज नमूदार हुआ। हज़रत कासिम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और जंग की इजाज़त मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त ना दी और फरमाया, कासिम तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं जब भी अपने भाई को देखना चाहता हूँ तुम्हें देखता हूँ, मेरी याद ताज़ा हो जाती है। कासिम तुम मेरे भाई हसन मुश्तबा की शबी हो। हज़रत कासिम एक खेमे में बैठे रो रहे थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत कासिम को एक तावीज़ बांधा था और बीबी फरवा को फरमाया था कि कासिम से कहना कि जब सबसे ज़्यादा परेशान हो तब इस तावीज़ को खोल ले और इसे पढ़े। जब बीबी फरवा ने हज़रत कासिम को ये बात बताई तो कहा, इससे ज़्यादा परेशानी और क्या होगी, तावीज़ खोलो, उसमें हल लिखा होगा। हज़रत कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें लिखा था, ऐ कासिम, ऐ मेरे लखते जिगर, जब अपने चाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा पाओ, देखो कि जब वो बड़े प्यासे हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, ए कासिम तब बिल्कुल गुरहेज ना करना, अपनी जान अपने चचा जान पर कुर्बान कर देना। हज़रत कासिम ने आंसू साफ किए, बाबा का खत चूमा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले गए और फरमाया, ये देखें चचा, मेरे बाबा ने क्या लिखा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिया, उसे चूमा और मदीने की तरफ मुँह करके फरमाया, मेरे भाई मुझे गुर्बत में भी याद रखा। तब फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कासिम आप ऐसी सिफारिश लेकर आए हैं कि मैं आपको रोक नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में ले लिया हज़रत कासिम को और कुछ देर गिरिया किया। हज़रत कासिम इसरार करते रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों का बोसा लेते रहे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत कासिम उसी हालत में कि उनकी आंखों से अश्क जारी थे मैदान का रुख करते हैं और इस तरह रजिस पढ़ते हैं, अगर मुझे नहीं पहचानते तो मैं हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद हूँ, जो नवासाए रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हुसैन अलैहिस्सलाम अगवाशुदा की तरफ असीर हैं, ऐसे लोगों के दरमियान कि खुदा उन्हें आगे बहरां से शैराब ना करे। पहले एक शख्स आया, उसने आप पर हमला किया। इमाम कासिम ने उस वार को रोककर ढाल से हज़रत कासिम ने अपनी तलवार का एक ही वार किया और वो शख्स वासिले जहन्नम हो गया। फिर दो अफराद आपसे मुकाबले के लिए साथ आए, दोनों ने आप पर तलवार से वार किया, लेकिन आपने वो वार खाली जाने दिया और अपनी तलवार का वार करके उन दोनों को भी ज़मीन दोष कर दिया। उम्र साद और शिम्र ये सब देख रहे थे और ये समझ गए थे कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे तो बेटे, उनके तो पोते भी शेर का जिगर रखते हैं। जब सबको मालूम हुआ कि ये बच्चा हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पोता है और शेर का जिगर रखता है, तो आपसे मुकाबले के लिए कोई भी आगे आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उम्र बिन साद ने अरज़क पहलवान को बुलाया।
अरज़क पहलवान, जो कि अरब का ताकतवर पहलवान था और वो 1000 फौजी के बराबर ताकत रखता था और करबला में यजीदी फौजी के साथ था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए अपने ताकतवर बेटों के साथ आया था। उम्र बिन साद ने अरज़क पहलवान को कहा कि कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अरज़क पहलवान ने इसमें अपनी तौहीन समझी और अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा भी कासिम का सर लेकर आता है। अरज़क पहलवान का बेटा हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और हज़रत कासिम के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ जहन्नम वासिल हो गया। इसकी तलवार पर हज़रत कासिम ने कब्जा कर लिया और फिर ललकार कर कहा, कोई है दूसरा जो मेरे मुकाबले में आए। अरज़क ने अपने बेटे को मरता हुआ देखा तो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में आकर अपने दूसरे बेटे को हज़रत कासिम के मुकाबले में भेज दिया और उसे कहा कि तुम हज़रत कासिम का सर लेकर आओ। बस इतना कहना था कि बेटा जब मैदान में गया, आप हज़रत कासिम मुकाबले में आए, हज़रत कासिम ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। अरज़क ने फिर अपना तीसरा बेटा मैदान में भेजा और फिर चौथा बेटा भेजा। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के हाथों चारों बेटे जहन्नम वासिल हो गए। जब अरज़क पहलवान ने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा और वो भी एक बच्चे के हाथों, तो वो अरज़क पहलवान, जो कि 1000 फौजी की ताकत रखता था, खुद हज़रत कासिम के मुकाबले में मैदान में उतर आया। और हज़रत कासिम के मुकाबले में अरज़क पहलवान को देखकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे कासिम की लाज रखना। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। एक तरफ हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ अरज़क पहलवान। अरज़क पहलवान ने एक के बाद एक 12 नेज़े हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत तेज़ी से फेंके। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से दी हुई ताकत से वो 12 के 12 नेज़े रद्द कर दिए। फिर अरज़क पहलवान ने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के घोड़े की पुश्त पर नेज़ा मारा इतनी शिद्दत के साथ कि घोड़ा एक नेज़े से ही मर गया। हज़रत कासिम अब पैदल रह गए थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। अरज़क पहलवान ने अब नेज़ों के बाद तलवार निकाल ली और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने भी तलवार निकाल ली। अरज़क पहलवान ने तलवार को देखकर कहा, ये तो मेरी तलवार है, तुम्हारे पास कैसे आई? हज़रत कासिम ने फरमाया, ये तुम्हारे बड़े बेटे की निशानी है, वो तुम्हें इसका मज़ा चखाने के लिए मुझे दे गया है। और हज़रत कासिम ने उसे फरमाया, तुम एक मशहूर सिपाही हो और ताकतवर जंगजू हो, फिर भी इस कदर बेएहतियाती के मैदान में लड़ने के लिए आए हो और घोड़े का तंग ढीला रखा है, उसे कसा भी नहीं, वो देखो ज़ैने पुश्त मरकज से फिसला हुआ है। अरज़क पहलवान ने जब ये देखा तो घोड़े से उतर गया और गुस्से में हज़रत कासिम की तरफ तेजी से तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया और हज़रत कासिम ने पुरसुकून से सिर्फ एक ही वार किया और अरज़क पहलवान को वासिले जहन्नम कर दिया। जब अरज़क पहलवान भी मारा गया तो उमर बिन साद समझ गया कि इस बच्चे में अली का खून दौड़ रहा है। उसने हुक्म दिया कि सारी फौज इस बच्चे पर टूट पड़े। पूरी फौज का एक दस्ता हज़रत कासिम से मुकाबला कर रहा था और हज़रत कासिम सभी को बारी बारी खत्म करते जा रहे थे कि अचानक हज़रत कासिम की नालैन टूट गई। हज़रत कासिम अपनी नालैन जोड़ने में मशगूल हो गए। बिना फिक्री के चारों तरफ से यजीदी फौजी आपको घेरे हुए थे, लेकिन कोई फिक्र नहीं थी। नालैन जोड़ने के बाद फिर से जंग लड़ने लगे। एक रिवायत है कि आप नालैन बांध रहे थे कि आप पर वार किया गया। दूसरी रिवायत यह है कि नालैन बांध ली और जंग करने लगे। जिस वक्त इब्ने फजील अज़दी ने हज़रत कासिम के सर पर तलवार से हमला किया तो हज़रत कासिम मुंह के बल ज़मीन पर आ गए और आवाज़ दी, ऐ मेरे चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इतनी आवाज़ आना थी कि इमाम हुसैन एक बाज की तरह, एक बाज की मानिंद जो बड़ी तेज़ी से शिकार को देखकर आसमान की बुलंदियों को छोड़कर नीचे झपट पड़ता है, उसकी तरह लपके और आप अलैहिस्सलाम ने एक गजबनाक शेर की मानिंद हमला किया। इब्ने फजील अज़दी जो कि बहुत बड़ा मलून था, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना बाजू आगे किया तो वो कोहनी से जुदा हो गया। वो जब बुलंद आवाज़ में चिल्लाया तो लश्कर ने उसकी आवाज़ सुनी और अहले कूफा उसे निजात देने के लिए आगे बढ़े तो वो घोड़ों की टापों तले रोंदा गया और हलाक हो गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत कासिम के सिरहाने खड़े थे और कह रहे थे, खुदा उस कौम पर लानत करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। क़यामत के रोज़ तुम्हारे बाबा और तुम्हारे जद इस खूनरेज़ी का बदला लेंगे। इसके बाद फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे चचा के लिए बहुत सख्त है कि तुमने उसे पुकारा मगर वो मदद नहीं कर सका, या मदद की लेकिन वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ना हुई। खुदा की कसम आज वो दिन है जब तुम्हारे चचा के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और मददगार बहुत कम।
ये कहकर आपने हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को सीने से लगाकर उठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनके जिस्म को बनी हाशिम के दीगर जिस्मों, शोहदा और अपने बेटे अली अकबर के पास लेटा दिया। अल्लाह तबारक व ताला की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत, जिसने अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम और उनके साथियों के साथ ये सलूक किया और उन्हें शहीद किया, उन सब पर, उन सब मलूनों पर अल्लाह की लानत। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।